हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस 2021 के, जो कि 2022 में करवाया गया था, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। मेरे द्वारा जो भी आंसर दिए गए हैं वो सारे उत्तराखंड आयोग के द्वारा ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चन पेपर में है। मैं इस क्वेश्चन पेपर को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करेंगे फ़िलहाल हिंदी वाले से। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? इसका आंसर होगा दैट्स गुयाना। सेकंड, संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दैट्स एंडीन, जो कि हमको साउथ अफ्रीका में जो कि हमको साउथ अमेरिका में मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? जो कि हमको सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, नीलगिरी, जो कि हमको कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला का ट्राइजेक्शन जो बनता है वहाँ पर हमको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा बी, वेनेजुएला। बाकी सारी उत्तरी अटलांटिक सी में प्रभावित होती हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन को फ्रेंड्स हमेशा एक की जगह दो बार पढ़ना और सही से पढ़ना, यहाँ पर मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो दैट्स न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? फ़ोन एप्स पर्वत पर चलती हैं और ये सारी लोकल विंड से हैं। मिस्टर राइन वैली में चलती है, खमसिन मिश में चलती है, बोरा साइबेरिया में नहीं चलती है। ये हमको एड्रियाटिक सी में चलती है, जो कि हमको मेडिटेरेनियन सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका आंसर आएगी अमेजन। फर्स्ट पे कौन सी है? नाइल रिवर। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर आएगा डोलोमाइट, 8th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा पठार अरावली एवं मध्य श्रेणियों की स्थित है? इसका आंसर आएगा 9th का ए, दैट्स मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व में देश का चीनी कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही ईजी आंसर है मैं मेरे ख्याल से। इसका आंसर आएगा क्यूबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 11। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? सतलुज नदी की सहायक नहीं है, तो इसका 11th का आएगा हमारे पास सी, दैट्स रावी। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित कथन किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ये बोला था कोपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? इसका आएगा 13 का ए, दैट्स आयन मंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी वाला हम करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है इसमें। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो है अब्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग किसे बोलते हैं? दैट्स जमशेदपुर को बोलते हैं। मादा टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा पर है। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है? इसका आंसर आएगा गुना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात था? वह तमिलनाडु था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का अंग नहीं है? ये आएगा तेलंचोंग। बाकी जितने भी अगाथी, कावरती और कल्पिनी, ये सारे लक्षद्वीप के समूह हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर आएगा सी, CWG, हमेशा याद रखना। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 5। हमेशा इसका याद रखना कि उत्तराखंड का जो भी मैप बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। तो ऊपर के जितने भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, और यहाँ पर हमको मिल जाता है पिथौरागढ़, इधर हमको मिलता है चंपावत, और इधर हमको मिलता है ऊधम सिंह। तो इधर से हमको मिलता है CPU, और इधर से भी हमको CPU ही मिलता है, जिसमें से P जो होता है पिथौरागढ़ का कॉमन होता है। तो इस तरह से हमारे पास 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं उत्तराखंड के, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डरी
जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किन राज्यों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर आएगा पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, इसका 23, इसका आंसर आएगा हमारे पास डी, टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडगुल से संबंधित नहीं है? तो सिडगुल से संबंधित नहीं होने वाला हमारा स्थान कौन सा है? रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 25, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? इसका आंसर आएगा उपोष्ण कटिबंधीय वन, 25 का सी। नेक्स्ट पर आते हैं, ये हमारा इंग्लिश वाला है। यहाँ से हम क्वेश्चन कर चुके थे, 25 तक हमारा हो चुका है। अब आते हैं 26 पर। हाँ, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? ये हमारे होने चाहिए 6 माह के भीतर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न में से किस सूची में दल बदल विरोधी अधिनियम है? तो दल विरोधी अधिनियम हमारे किस में है? 10वीं सूची में है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं 15। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? वो की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हमारे पास 31 का डी, मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश उत्तर और जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो ये थी गिरीश मुर्मू। ये फ्रेंड्स उस टाइम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन थे। तो इसी तरह से आप एक करंट अफेयर का आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार जो हमारा जो 14 जुलाई को पेपर होने वाला है किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मेनली अपॉइंटमेंट गेम्स वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप थोड़ा नज़र रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है भारत के रक्षा मंत्री के लिए, 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1919 में। ठीक है, 35 पर आते हैं। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी से सम्मिलित है? ये हमारा कानूनी अधिकार होगा, जो कि पहले हमारा मौलिक अधिकार था, बाद में इसको हटाकर चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो ये हमारे पास होगा फ्रेंड्स 36 का, ये हमारे पास होगा बी, भारत के गृह मंत्री। नेक्स्ट पर आते हैं, ये इसका इंग्लिश वाला है 37। हाँ, सूची 1 को सूची से मिलाना है। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और उस राज्य से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में। तो फ्रेंड्स हमें बाकी का नहीं पता, लेकिन उत्तराखंड का हमें पता होना चाहिए, उत्तराखंड का एग्ज़ाम दिए हैं। तो उत्तराखंड में सीटें कितनी जाती हैं राज्यसभा में? 3। तो हमारे पास इस तरह से बी का 3 हो जाएगा, और बी का 3 किस में है? एक ही में। तो हमारा 37 का होना चाहिए हमारे पास डी। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 38 का हमारे पास होगा ए। कब हुआ था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 102 संवैधानिक संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है फ्रेंड्स हमारे पास 6 ईयर्स का, 6 वर्ष का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग में नो फर्स्ट यूज़ की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो इस तरह 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 42 के।
ठीक है। 42 पर एक सेकंड फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित तिथि में से किस दिन भारत के नागरिक सेवाएं दिवस जो कि सिविल सर्विस डे बनाया जाता है, ये हमारा बनाया जाता है 21 अप्रैल के लिए। तो 42 का हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। 43 का हमारे पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण नियम अधिनियम किस वर्ष बना था? ये हो जाए हमारे पास 44 का सी, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस वर्ष लोकसभा महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? ये हमारे पास थी 1977 में, 1977 में फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पर आते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये आपका एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 45 का हमारे पास आ जाएगा बी। सॉरी, इसमें नहीं हुई थी, ये हमारी हुई थी 1967 में। 45 की हमारे पास हुई थी बी में। सॉरी फ्रेंड्स, को ये करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाहिनी में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो ये होता है हमारे पास 46 का ए, भारत के महान्यायवादी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, उत्तरांचल जो कि नाम परिवर्तित किया गया था अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? ये हमारे पास आया था 2006 में। इसके बाद 1 जनवरी 2007 से इसका नाम चेंज होकर उत्तराखंड कर दिया गया था, हमारे स्टेट का नाम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित किस तिथि को अस्तित्व में आया था? ये हमारे पास आया था 9 नवंबर 2000। इस तरह इसका आंसर आएगा 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी, तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का आरंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज विलियम ट्रेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 51 का बी, 5। दूसरा, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स हमारे विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। 52 का हो जाएगा, 52 नहीं, सॉरी 52 होगा भाताएँ सृजित, ये भाताएँ सृजित करने वाली संस्थाओं पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। 52 का ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, 53। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? 53 का हमारे पास होगा डी, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 अधिनियम का, ठीक है। 53 का डी। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? 54 का हमारे पास हो जाएगा सी, ये एक वैधानिक निकाय है। फ्रेंड्स, जल्दी के लिए हम सिर्फ अब जो आंसर हमको चाहिए होगा सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? 55 का हो जाएगा हमारे पास सी, लैंगिक असमानता को कम करना। बाकी गरीबी हटाना, रोजगार के अवसर को विस्तार करना, पूंजी बाजार को मजबूत करना, ये सारे बाकी सारे हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास में लक्ष्य थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? 56 का हमारे पास हो जाएगा सी, ये सिर्फ सदस्य देशों को ही कर्ज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या होता है? 57 का हमारे पास हो जाएगा सी, मुद्रा की मूल्य वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 58। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका 58 का हमारे पास हो जाएगा बी,
मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ था? तो दोस्तों 1991 के आर्थिक सुधार के बाद हमारे पास सुधार हुआ था 59 का हमारे पास हो जाएगा बी। एफडीआई के अंतः प्रवाह बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा हमारे पास 60 का ए, साधारण शेयर धारकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं और उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? हमारे पास 61 का हो जाएगा बी, चावल बढ़ाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? 62 का हमारे पास हो जाएगा बी, अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? हमारे पास इसका हो जाएगा 63 का बी, 5वीं योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 64 का हमारे पास हो जाएगा ए, नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए अगर हम जीएनपी में से घिसावट पे यानी कि डेप्रिसिएशन को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 64, 65। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो हमारे पास हो जाएगा 65 का बी, विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण। 65 का बी। अब हमारे पास आता है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि यह एक बहुराष्ट्रीय नियमों की कठपुतली है। ठीक है। अब इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 67। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार राशि होगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में एसडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई थी? ये हमारे पास स्टार्ट की गई थी 68 का बी, एसडीआर 2008 में। ठीक है। यूएनडीपी की मानव रिपोर्ट 2020 में भारत मानव विकास सूचकांक एसडीआई में रैंक क्या थी? ये तब का पेपर था, इसलिए तब का करंट अफेयर है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इस बार जितनी भी इंडाइसेस और रैंक आई हैं आप उनको भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। फिलहाल उस टाइम के लिए जो थी हमारे पास 69 का हमारे पास हो जाएगा ए, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो 70 हमारे पास हो जाएगा डी, 2020 में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं? 71 का हमारे पास हो जाएगा सी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुपक्षीय विनिमय गारंटी अभिकरण जिसे मीगा बोला जाता है ये किससे संबंधित है? तो हमारे पास हो जाएगा 72 का बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वस्तु सेवा कर ये अंतर्राष्ट्रीय कोष से हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा हमारे पास वैट को जिसे बोलते हैं मूल्य संवर्ती कर, 73 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? हमारे पास हो जाएगा 74 का इधर सी, HAL हिल में से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 75। ठीक है। हाँ, तो 75 पर आते हैं, तो उत्तराखंड में वैट किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 75 का हमारे पास हो जाएगा ए, 2007 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कितने पर्वतीय जिलों में 2020-2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? ये उस टाइम में करंट अफेयर है। 76 का हमारे पास हो जाएगा ए, 10। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार बैंकों की संख्या 2020-2021 में न्यूनतम थी?
किस प्रकार की बैंकों की संख्या हमारे पास न्यूनतम थी? तो हमारे पास हो जाएगा 77 का डी, जिला सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का पिता किसे बोला जाता है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल का। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ, ठीक है। इसका 79 का हो जाएगा हमारे पास। इसका आंसर सी होना चाहिए रामसर स्थल के लिए। ऑफिशियल आंसर की में पर्वत दे रखा है, ये इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। ऐसा पर्वत नहीं होगा, आर्द्रभूमियाँ होंगी। तो फ्रेंड्स, इसके आंसर की इसमें कुछ काफ़ी इश्यूज, कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें तुम्हें डाउट रहेगा। इससे बेटर कि आप ना इसको एक बार खुद ही एक बार सेलेक्ट वो आप सर्च करिए, क्योंकि इससे कुछ आंसर ना रॉन्ग दिए गए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे रामसर स्थल है वो तो क्लियरली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमिया के लिए है, मगर इसमें आंसर में जो दिया हुआ है वो बस 79 का बी दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्वत। तो जो आंसर क्लियरली रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्ष 2020-21 का रासायनिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? फ्रेंड्स, ये दिया गया था 80 का बी, डेविड जूलियस एंड आरडेम पाटापोशियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 26 कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्लासगो। 81 का होगा हमारे पास। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 78। आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर स्थल क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का। आंसर हो जाएगा 79 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हमारे पास हो जाएगा 80 का सी, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकलिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? हमारे पास ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये क्या होगा? जाइंट पांडा, जिसे महाकाय पांडा बोलते हैं। वर्तमान भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? जो कि भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा 84 का डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों। झूम क्या है? तो फ्रेंड्स, ये झूम हमारे पास हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, झूम खेती तो बहुत फेमस है। तो ये हो जाएगा पूर्व कृषि खेती की एक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, वह क्या होता है? वह फ्रेंड्स होता है 86 का सी, चालक, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? प्रकाश की अधिकतम गति 87 का हमारे पास हो जाएगा सी, निर्वात में। निम्नलिखित में से किस जंतुओं को भूमि का कृषक कहा जाता है? ये बोला जाता है केंचुआ। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में रखा जाता है? ये हो जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन 90 का हमारे पास हो जाएगा ए, तरल नाइट्रोजन 90 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो 91 का हमारे पास हो जाएगा ए, शर्करा से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 92। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं। तो 92 का हमारे पास हो जाएगा बी, एशरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जैविक समुदाय के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, इसे बोलते हैं इकोटोन। 93 का बी। यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 तथा आउटपुट हाई या है तो गेट क्या होगा? ये वे फ्रेंड्स
इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, एक या दो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 94 का ए, और गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95। ये एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो 95 का हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर में IP एड्रेस का प्रयोग होता है? 96 का हमारे पास हो जाएगा ए, नेटवर्क लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी CPU सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी है? 97 का हमारे पास हो जाएगा सी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? ये हो जाएगा हमारे पास 98 का प्रोग्राम स्टोर करना है। 98 का 1 सेकेंड, नहीं, प्रोग्राम स्टोर करना नहीं होगा। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन सा है? ये हो जाएगा बस डिकोड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड मैती आंदोलन के जनक किसे बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 99 का सी, कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डोपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? इसका हो जाएगा हमारे पास आंसर सी, मुक्तेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 101 का हो जाएगा बी, 1906 में। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 102 का ए, हिमालयन कस्तूरी मृग के लिए। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बुरांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुरांश 104। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ये करंट अफेयर का है। इस बार के जो लेटेस्ट हमारे पास नोबेल पुरस्कार हैं 2023 के, फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा। तो हमारे पास उस टाइम आंसर था 104 का ए, मारिया रेसा एंड दवित्री मुरातोव। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा बस 105 का बी, प्रियंका मोहिते। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 106 का ए, 2001 में। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स न्यू जलपाईगुड़ी, 107 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 108 का ए, पुलेला गोपीचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? 109 का हमारे पास हो जाएगा डी, राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति जिसे SSIP 2.0 शुरू की है? तो 110 का हमारे पास हो जाएगा सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्लान बी, जिसमें हम लोग जितनी भी इसको वायरिंग करने पर एक ऐसे साउंड लगा देते हैं जहाँ से हमारे पास जो बी की या मधुमक्खियों की आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ से हाथी दूर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता था? तो 2012 का हमारे पास आ जाएगा ए, नोदिरबेक अब्दुस्तरोव, आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 113 का सी, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 114 का, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था? 114 का हमारे पास हो जाएगा बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये कुछ खिलाड़ियों के नाम है और टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, उन्होंने कुछ मेडल्स प्राप्त किए गए थे। तो इसका आंसर हमारे पास जो हो जाएगा 115 का बी, बजरंग पुनिया, जिन्होंने रजत पदक प्राप्त नहीं किया था। उन्होंने सम्मिलित पूछा है ना, बाकी सारे सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? आंसर इसका आ जाएगा 116 का ए, मेरठ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बस 117 का बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सेवाओं वाला बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 118 का बी, रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 118 के बाद 119। ठीक है। विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में है, जो कि सूचियों में मिलान करनी है कंपनी और उनके कुछ सीईओ। तो 119 का हमारे पास हो जाएगा बी। 120 के तहत ए का 2 गूगल का सुंदर पिचाई, बी का 1 माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, सी का 3 ट्विटर का पराग अग्रवाल एंड एडोबे शांतनु नारायण। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था। ये कहाँ पर था? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर में। ठीक है। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? ये होता है पश्चिमी बंगाल में। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता था? तो इसका हमारे पास हो जाएगा 122 का बी, द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नृत्य दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड राज्य दे रखे हैं, तो इनका मिलान करना है। तो 125 का हमारे पास हो जाएगा ए, जो कि सॉरी 125 का हमारे पास इसका हो जाएगा देखो बी का होना चाहिए हमारे पास 1, कथक हमारे पास इसका होगा बी का 1। बी का 1 किस में है? सी में। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी का 1, ए का 2 भरतनाट्यम, सी का 4 कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरला का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके। 124, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 124 का बी। ठीक है, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर किया गया था हमारे पास पी वी 125 का ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 126 का डी, प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? इसका आंसर आ जाएगा काकतीय, 127 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, वह कौन थे? गणितज्ञ, 128 का डी। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की ज्ञान विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। इसका आंसर हमारे पास 129 का सी, मिलिंद पानो। हाँ, 129 का हमारे पास हो जाएगा सी, मिलिंद पानो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या होता था? इसका आंसर हो जाएगा बस 180, 1:35 का होता था। गधेया क्या था? ये हमारे पास 131 का ए सिक्का हुआ करता था। उदयनजल किस वंश से संबंधित था? ये हो जाएगा चेर, 132 का ए। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं इसके हम।
एक सेकेंड फ्रेंड्स। 133, निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आ जाएगा 133 का डी, कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 134 का ए, आपातकालीन कर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? आंसर इसका हो जाएगा 135 का बी, गोविंद तृतीय। 135 का बी। ठीक है। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? इसका आंसर होगा मलिक कफूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? 137 का हमारे पास हो जाएगा डी, मलिक अल्तुनिया। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? ये था यक्षगान। 138 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने खजाइन अल फतू नामक पुस्तक की रचना की थी? आंसर हो जाएगा इसका 139 का बी, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? 140 का आंसर होगा सी, महताब खान। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 141 का हो जाएगा बी, जॉन साइमन। निम्नलिखित में से वित्त केंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? 142 का हो जाएगा हमारे पास डी, लॉर्ड मायो। गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो हो जाएगा 143 का डी, ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट द मोनोथीसिस किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी फारसी। 144 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? इसका आंसर होगा नरेंद्र शाह। 146 का इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। नरेंद्र नहीं होगा फ्रेंड्स, मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? 147 का हो जाएगा हमारे पास बी, ललित शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कालू मेहरा संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ये 148 का हो जाएगा हमारे पास बी, 1857 के विद्रोह से। कालू मेहरा किससे रिलेटेड है? 1857 के विद्रोह से। ठीक है। 149 पर आते हैं। निम्नलिखित में मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? ये हो जाएगा 149 का डी, बावरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? ये हो जाएगा 150 का बी, मैक्सिको। तो फ्रेंड्स, ये UPSC 2021 के पेपर था जो कि 3 अप्रैल 2022 को आयोजित हुआ था और इसके कुछ आंसर थे जिनका हमने आंसर सॉल्व कराया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए। थैंक यू।